24 तीर्थंकरों के क्रम में 5वें क्रम पर सुमतिनाथ भगवान का नाम है। सुमति अपने आप में सन्मति की परिचायक है, सुष्टुमति की परिचायक है। कुमति से हमारा परिचय बहुत है, सुमति से हमारा परिचय नहीं है। नीतिकार कहते हैं, जहाँ सुमति होती है वहाँ अनेक प्रकार की संपत्तियाँ आती हैं, और जहाँ पर कुमति होती है वहाँ पर अनेक प्रकार की विपत्तियाँ आती हैं। कुमति अर्थात दुर्बुद्धि आपत्तियों को आमंत्रित करती है। सुमति अर्थात सद्बुद्धि संपत्तियों को आमंत्रित करती है। सुमतिनाथ भगवान की चर्चा है। 5वें क्रम के तीर्थंकर हैं। गुरुवर आचार्य श्री लिख रहे हैं, सुमतिनाथ प्रभु सुमति हो। हे भगवान, आपका नाम सुमतिनाथ है और आप सुष्टुमति वाले हो। सुष्टुमति, सम्यकमति, सुमति वाले हो। हे भगवान, आप तो सुमति वाले हो, लेकिन मम मति है अति मंद। हमारी मति अति मंद हो रही है। कैसी हो रही है मति? मंद हो रही है। लोग कहते हैं कि मति मारी गई का? तुम्हारी मति मारी गई का? तुम्हारी मति कुमति हो गई का? तुम दुर्बुद्धि हो गए क्या? ऐसा कहते हैं लोग। मतलब ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं, एकार्थवाची शब्द हैं। गुरुवर आचार्य जी ने इन्हीं सभी शब्दों की व्याख्याओं को समझते हुए सुमतिनाथ भगवान की व्याख्या में स्तुति में लिखा कि सुमतिनाथ प्रभु सुमति हो। हे सुमतिनाथ प्रभु, आप सुमति हो, सुष्टुमति वाले हो। और मेरे साथ समस्या ये है, मम मति है अति मंद, और मेरी बुद्धि तो मंद हो गई है, कुंद हो गई है। बुद्धि कैसी हो गई? कुंद हो गई। मंद, मंद मतलब मौथरी हो गई है। मौथरी हो गई तो उससे अब कोई काम बनने वाला नहीं है। मम मति है अति मंद, मेरी बुद्धि अति मंद है। मुझे मति मंदता है, काम कैसे बनेगा? कुमति से काम बनता नहीं, सुमति से काम बनता है। और हमारी बुद्धि तो कुंद और मंद हो गई है। इसलिए भगवान आप क्या करो, बोध कली खुल खिल उठे। बोध की कली, बोध की कली का मतलब ज्ञान की कली। आत्मा के अंदर ज्ञान गुण है, उस ज्ञान गुण की कली खिल जाए। बोध कली खुल खिल उठे। बोध की कली खुलेगी और खिलेगी तो क्या होगा? महक उठे मकरंद। मकरंद यानी पराग। मकरंद किसे कहते हैं? पराग, सुगंध, मकरंद। मुक्तकों के रूप में मैंने मुक्तकों के संग्रह का नाम, जिन्हें मैंने स्वयं लिखा, उसका नाम मुक्त मकरंद रखा। क्या नाम रखा? मुक्त मकरंद।
किताब के रूप में आपको पढ़ने नहीं मिलेगी, देखने नहीं मिलेगी, पर डायरी में मुक्त मकरंद उसका नाम है। बोध कली खुल खिल उठे, महक उठे मकरंद, हे भगवन मेरे ज्ञान की कली खुल जाए, खिल जाए और मकरंद महक उठे, पराग फैल जाए, सुगंध फैल जाए। ऐसी भावना गुरुवर स्तुति में कर रहे हैं। तुम जिन मेघ मयूर में गरजो वर्षो नाथ, क्या हे भगवान तुम जिन मेघ, आप हे भगवान आप मेघ के समान हो। कैसे हो? मेघ के समान हो। तुम जिन मेघ मयूर में, मैं कैसा हूं? मयूर के समान हूं। मेघ और मयूर का संबंध होता है। मयूर प्रतीक्षा करता है कि आसमान में काली काली घटाएं दिखने लगें, नाचने का उसका मन होता है, लेकिन मयूर तब तक पुलकित होकर के नाच नहीं पाता जब तक कि आसमान में घन घटाएं ना छा जाएं, आसमान में बदरा काले काले बादल ना आ जाएं, आसमान में मेघ ना छा जाए। मयूर प्रतीक्षा करता रहता है, उसका नाचने का मन होता है, मयूर नृत्य करना चाहता है, लेकिन उसका वातावरण तो बने, आसमान में काले काले बादल आ जाएं, ठंडी ठंडी हवा बहने लगे, बादल घुमड़ने लगें और बारिश होने लगे, तो फिर देखो मयूर की भाव भंगिमा, देखो मयूर की भाव भंगिमा। ऐसे भाव विभोर होकर के मयूर नाचते हैं कि देखने वाले देखते रह जाते हैं। तुम मेघ के समान हो और हम मयूर के समान हैं, तो फिर क्या करें? गरजो बरसो नाथ, जोरदार गर्जना भी करो और फिर बरस जाओ। धरती को पानी की जरूरत है, धरती प्यासी है। मयूर भावना भाता है, गरजो बरसो नाथ, क्यों? चिर प्रतीक्षित हूं खड़ा। क्या? चिर प्रतीक्षित हूं खड़ा। कब से प्रतीक्षा करते हुए खड़ा हुआ हूं, कब से देख रहा हूं, कब से देख रहा हूं। अब बादल बने, अब बादल बने, आषाढ़ का महीना आए, सावन का महीना आए, बादल बने, बारिश हो, बादल बने, बारिश हो। कब से प्रतीक्षा कर रहा? चिर प्रतीक्षित हूं खड़ा। चिर से, कोई समय निश्चित नहीं कब से। चिर प्रतीक्षित हूं खड़ा, माथ, अपने इस माथे को, भाल को ऊपर करके देख रहा हूं। क्या? ऊपर करके देख रहा हूं। बार 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 देख रहा हूं कि जिनेंद्र भगवान के बादल बने और मुझ भव्यात्मा मयूर पर उसकी वर्षा हो। गुरुवर ने इस दोहे में भले ही अपने को भावों में पिरोया हो, लेकिन उन भावों में सभी भव्यात्माएं बंध गईं। एक सम्यक दृष्टि भव्यात्मा यही भाव भाती है। क्या भाव भाती है?
कि भगवान आप मेघ के समान रहें और मैं मयूर के समान रहूं। मेघ और मयूर का ये संबंध चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। कब तक? जब तक कि मेघ को और मयूर को दोनों को मोक्ष ना मिल जाए। चलने दो। भगवान को भी सिद्धत्व की प्राप्ति हो और भक्त को भी सिद्धत्व की प्राप्ति हो। ऐसी भावना भाते हुए, आस लगाए हुए चिर से प्रतीक्षित खड़ा हूं। क्या? चिर से प्रतीक्षित खड़ा हूं। सुमतिनाथ भगवान की स्तुति है। सुष्टुमति, सुमति की बात चल रही है। भक्त कह रहा है कि भगवान मम्मति है अति मंद, मंद ही नहीं अति मंद है। मंद होती तो फिर भी थोड़ा काम बन जाता, लेकिन अति मंद है। मैं कैसे आपकी स्तुति करूं, कैसे आपका ध्यान करूं, कैसे आपका गुणगान करूं। इसलिए मेरी बोध की कली को खिलाओ, मेरी बोध की कली को खुलाओ, खुल खिल उठे और महक उठे मकरंद। ये सुगंध मकरंद महक उठे। सुगंधित 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 वातावरण हो जाए, महक उठे मकरंद। तुम जिन मेघ मयूर में गरजो वर्षो नाथ। क्या कितने विश्वास से लिखा गुरुवर ने, कितनी प्रेरक पंक्तियां हैं। तुम जिन मेघ मयूर में, क्या प्रकृति की छटा होती है। नीतिकार साहित्य में प्रकृति का कितना बढ़िया चित्रण करते हैं, कितनी कल्पनाएं लाते हैं। साहित्य के कितने नए नए अर्थ निकाले जाते हैं। साहित्य सरस्वती है, सरस्वती का सार साहित्य से प्रदान होता है। और ऐसे साहित्यिक शब्दों में तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति की जाए, संक्षेप में भगवान की भक्ति हो जाए, इससे बड़ी बात और क्या होगी, इससे बड़ी बात और क्या होगी। इसीलिए कहा गया गुरुवर के द्वारा कि तुम जिन मेघ मयूर में। ध्यान दो सभी जन, समय का भी ध्यान रखना। ये सब व्यवस्थित चल रहा है, देखो सब समय के अनुसार ही होगा काम। तुम जिन मेघ मयूर में गरजो बरसो नाथ। चिर प्रतीक्षित हूं खड़ा, ऊपर करके माथ। चिर प्रतीक्षित हूं खड़ा, ऊपर करके माथ। सुमतिनाथ भगवान का जन्म अयोध्या नगरी में हुआ, राजपाट किया, वैराग्य का भाव आया, 12 भावनाएं भाई, निर्ग्रंथ दीक्षा को धारण किया, तप किया, त्याग किया, आहार किया, विहार किया और केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। केवल ज्ञान को प्राप्त होकर के समस्त आर्यावर्त में विहार किया, धर्मोपदेश दिया। पहले मुनि अवस्था का विहार मौन रूप में हुआ, केवली अरहंत अवस्था में विहार समोसरण के साथ हुआ। जगह जगह दिव्य ध्वनि खिरी, समस्त समूचे आर्यावर्त में विहार हुआ
और अंत में वे सुमतिनाथ भगवान निर्वाण पद पाने के लिए कहाँ पहुँचे? सम्मेद शिखर पर पहुँचे। कहाँ पहुँचे? सम्मेद शिखर पर पहुँचे और अंतिम शुक्ल ध्यान करके सम्मेद शिखर जी से निर्वाण पद को प्राप्त किया। कौन से पद को प्राप्त किया? निर्वाण पद को प्राप्त किया। एक बार निर्वाण पद की प्राप्ति हो जाए तो फिर वह सिद्ध शुद्ध आत्मा लौट करके संसार में आती नहीं। लौट करके संसार में आती नहीं। चार गतियों में जिन जीवों का परिभ्रमण हो रहा है, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, चलता रहता है। लेकिन एक बार जिन्हें कर्म से छुटकारा मिल गया, क्या? एक बार जिन्हें कर्म से छुटकारा मिल गया, कर्मातीत अवस्था हो गई, फिर वह शुद्ध आत्मा, सिद्ध आत्मा लौट करके संसार में आती नहीं। क्या? लौट करके संसार में आती नहीं। लौट करके आती ही नहीं है। जो सिद्ध बन जाते हैं वो लौट करके संसार में नहीं आते। संसारी प्राणी संसार के पंच परावर्तन करता रहता है, परिभ्रमण करता रहता है, जन्मता है, मरण करता है, जन्म मरण के चक्र में चलता रहता है। लेकिन जिन्होंने जन्म मरण को जीत लिया, सभी कर्मों को नष्ट कर दिया, ऐसे वे सिद्ध परमात्मा फिर लौट करके संसार में आते नहीं। इसलिए भगवान, मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ और भावना भा रहा हूँ कि तुम जिन मेघ मयूर में गरजो वर्षो नाथ, चिर प्रतीक्षित हूँ खड़ा, ऊपर करके माथ आस लगाए हुए हूँ, देख रहा हूँ कि जिनेंद्र भगवान मेघ बन करके मेरे ऊपर ज्ञान की वर्षा करें। सुमतिनाथ भगवान की जय।